knowledge, please subscribe. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक नया टॉपिक लेके। मेटल और नॉन मेटल में हम आज पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा अर्थ है वो मेजर सोर्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और जो मेजर अबंडेंट नॉन मेटल है जो हमारी अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है वो होता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इसके अलावा जो अबंडेंट मेटल जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाया जाता है वो है हमारा एल्यूमिनियम। उसके अलावा आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे आगे बढ़ते जाते हैं। एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट मेटल के रूप में हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। वैसे तो हमारी अर्थ क्रस्ट पर बहुत सारे फॉर्म्स में मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो अदर फॉर्म्स हैं जैसे कि हमारा मैग्नीशियम जो मेटल है वो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। जिंक जो है हमारा वो एनिमल्स की आई के अंदर ट्रेस किया गया था। और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा और भी अदर मेटल्स जो हैं वो हमारे सी के अंदर, आपको पता है सी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं, तो उन सॉल्ट्स के अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये और भी अदर सोर्सेज थे जिनके द्वारा हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अब है कि हाउ डू मेटल्स एग्जिस्ट, मिनरल्स फॉर्म में या और फॉर्म में मेटल कहाँ से कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने देखी होगी ना अपनी एनसीईआरटी में भी है। जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ कम होती जा रही है। तो हमारे ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो है हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम हमारे मोस्ट रिएक्टिव माने जाते हैं। तो इसने कहा कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं जनरली वो एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में, यानी कि नेटिव स्टेट में वो क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। वो मोस्टली जो भी मेटल्स होते हैं हमारे वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। और वो कंबाइंड स्टेट क्या होगी, या तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, या फिर वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, या फिर वो सल्फेट्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे और भी कंबाइंड स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो द कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स आर नॉन एज मिनरल्स। तो ये मेटल्स की जो कंबाइंड स्टेट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और जिन मिनरल्स के अंदर से मेटल्स को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है उसे हम बोलते हैं ओर्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, हमारा बॉक्साइट हो गया, डायस्फोर हो गया। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। तो इन सभी में एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं पाया जा रहा है, लेकिन मेरे को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली यदि मैं एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगी तो वो मैं मेरे बॉक्साइट में से एक्सट्रैक्ट करूँगी। बॉक्साइट कॉम्बाइंड स्टेट जो है मेरी उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करूँगी। इसलिए जो बॉक्साइट फॉर्म है वो मेरे एल्यूमिनियम का क्या माना जाएगा, और ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और भी हमारे अलग अलग मेटल्स के कौन कौन से ओर्स होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं कुछ कॉमन मेटल्स के, जैसे कि एल्यूमिनियम है हमारा। एल्यूमिनियम का और दिया हुआ है बॉक्साइट, जिसकी केमिकल कंपोजिशन ये होती है, मैंने आपको बता दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो ये ऑक्साइड की कॉम्बाइंड स्टेट में पाया जा रहा है ना, और मैंने यही तो कहा था ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, इन सब फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो हमारे मिनरल्स होते हैं। और उनके अंदर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो हमारा ओर कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम है उसका डोलोमाइट होता है, उसका फॉर्मूला ये दे रखा है आपका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट। कॉपर है उसका माल्चाइट होता है, उसका फॉर्मूला दे रखा है आपका। ठीक है, लीड है आपका गैलेना होता है, उसका लीड सल्फाइड की फॉर्म में। आयरन हो गया हेमेटाइट होता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी कि आयरन +3 की फॉर्म में यहाँ पर है। ठीक है, और हमारा सिल्वर हो गया वो आर्जेनाइट। सोडियम रॉक साल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में। टिन है वो हमारा कैसिटरेट की फॉर्म में। जिंक जो है वो जिंक ब्लैंड की फॉर्म में। और मरकरी जो है उसका क्या माना जाता है, सिनेबार। और ये बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी इसको अच्छे से याद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम मेटलर्जी प्रोसेस, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।